नमस्कार बिहार वासियों, आज 14 सितंबर 2025 रविवार का दिन है और बिहार में आज ऐसी खबरें उबल रही हैं कि सियासत का पारा 440 वाट पर पहुंच गया है। तो बिना एक सेकंड गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और राजनीतिक दलों की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पटना में एक अहम बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान NDA गठबंधन की मजबूती, सीटों के बंटवारे और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। नड्डा ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति को निम्न स्तर पर ला दिया है और प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर सभी सीमाओं को पार कर दिया है। वहीं बिहार की राजनीति में एक अन्य विवाद ने तूल पकड़ा, जब बिहार कांग्रेस ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित वीडियो साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता को दर्शाया गया। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। इस घटना ने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में और अधिक तीव्रता ला दी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए तेजस्वी के पैर पकड़ लिए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। वहीं जमुई में NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री सुमित कुमार और पूर्व MLC संजय प्रसाद के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ और मंच पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। बिहार में सिवान जिले की राजनीति भी अपने पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा में है। वर्ष 1997 में भाकपा माले के नेता चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू और श्याम नारायण यादव की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। तत्कालीन राजद सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन पर इस हत्या का आरोप लगा था। आज भाकपा माले और राजद गठबंधन में साथ हैं, जिससे चंद्रशेखर के परिवार वालों और समर्थकों में असंतोष है। उनका कहना है कि जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अपनी जान दी, आज उन्हीं के साथ पार्टी गठबंधन कर रही है, जो उनकी शहादत का अपमान है। इसके अतिरिक्त बिहार में जितिया पर्व को लेकर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भागलपुर के गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में महिलाएं जमा हुई और अपनी संतानों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के साथ व्रत की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और गोताखोरों तथा आपदा मित्रों की तैयारी रखी गई। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आयोजित 71वें संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा भी संपन्न हुई, जिसमें लगभग 4.7 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों ने करंट अफेयर से संबंधित अधिक प्रश्न होने की बात कही। इधर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ एक नौटंकी है और उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने तेजस्वी को चुनौती दी कि वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएं। एक दुखद और सनसनीखेज मामला पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल ने कोचिंग में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से प्रेम किया और जब परिवार वाले राजी नहीं हुए तो भागकर शादी कर ली। हालांकि शादी के छठे दिन ही दोनों की लाशें रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिली। पुलिस जांच में ये मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है। दोनों परिवारों के कुछ सदस्य फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसके अलावा भोजपुर जिले में एक अन्य अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां तेहरान, ईरान से एक व्यक्ति का शव भारत लाने में लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च आया। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है कि इतनी भारी रकम किसी शव को वापस लाने में कैसे खर्च हो सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही घटनाएं न केवल राजनीतिक और सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि वे आम आदमी की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही है। मुजफ्फरपुर में युवाओं पर लगातार लाठीचार्ज की खबरें आ रही है, जहां महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नौजवानों को कथित रूप से दमन का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब वे अपनी बात शांतिपूर्वक रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। ये सवाल उठाता है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना भी अब अपराध हो गया है। वहीं हरियाणा के जींद जिले से एक रोचक और प्रेरणादायक खबर आ रही है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, जिन्होंने अपने संघर्ष और साधना से एक मुकाम हासिल किया है, अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। करण जौहर की आगामी फिल्म सनी की संस्कारी तुलसी कुमारी में मासूम शर्मा ने पनवागी नामक टाइटल सॉन्ग गाया है। ये गाना फोक और आधुनिकता का मिश्रण है, जिसमें मासूम की आवाज ने एक नई ऊर्जा भर दी है। बिहार के बक्सर जिले में गंगा स्नान के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना ने फिर से सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। राम रेखा घाट पर स्नान करते समय कुछ लोग गहरे पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घाट पर ना तो कोई जीव रक्षक था और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। ये घटना उन परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति है जो धार्मिक आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन अब वे अपनों को खोकर अनाथ हो गए हैं। पूर्णिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद एक बार फिर बिहार में अपनी उपस्थिति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। पटना में आयोजित बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम के उद्घाटन समारोह में सोनू सूद ने कहा कि बिहार के बच्चों में जबरदस्त हुनर है। पता नहीं लिट्टी चोखा में क्या जलवा है, लेकिन जब भी मौका मिलता है बिहारी युवा मैदान पर छा जाते हैं। उन्होंने अपील की कि माता पिता बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखें, बल्कि उनकी खेल प्रतिभा को भी निखारने का मौका दें। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान देकर चर्चा को
जन्म दिया है। उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें शंकराचार्य की उपाधि छोड़नी पड़ेगी। मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियां संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। उनके इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक वर्गों में बहस छेड़ दी है कि आखिर धर्म और राजनीति की सीमा कहां खत्म होती है। भोजपुर में चुनावी रैली के दौरान चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने युवाओं को रोजगार का नया सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को अब 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम उन्हें यही रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी अपने 9वीं फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, जबकि बिहार के लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार चेहरे देखकर नहीं बल्कि भविष्य की सोच कर वोट दें। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को एक बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। 2400 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होगा, जिससे न केवल बिहार को बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता है तो कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। अंत में गया में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ, जहां वे पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान और तर्पण करेंगे। उनके भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि इस बार उनके प्रवास के दौरान कोई सार्वजनिक दिव्य दरबार नहीं लगेगा और न ही कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। जो लोग पहले से पंजीकरण करा चुके हैं वे ही रिजॉर्ट में आयोजित भागवत कथा में शामिल हो सकेंगे। तो अगर आपको ये समाचार पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार का न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि बिहार की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।